हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रही प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर फंडामेंटल के अगले टॉपिक इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस फॉलोइंग आर फ्यू ऑफ इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट के डिवाइसेस के रूप में जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है, जिसमें पहला है आपका कीबोर्ड, दूसरा है आपका माउस, तीसरा है आपका जॉयस्टिक, चौथा है आपका लाइट पेन, पांचवा है आपका ट्रैक बॉल, छठवां है आपका स्कैनर, सातवां आपका ग्राफिक टैबलेट, आठवां आपका माइक्रोफोन, नौवां आपका मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, 10वां आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, 11वां आपका बारकोड रीडर एंड 12वां आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको शॉर्ट में OMR बोला जाता है। तो बारी बारी से इन सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहला है आपका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस which help in the inputting data to the computer. The layout of keyboard is like that the traditional typewriter, although there are some additional keys provided for performing additional functions. तो जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। और कंप्यूटर क्या होता है आपका ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह ही होता है, क्योंकि टाइपराइटर से भी हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को टाइप करते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स को टाइप करते हैं। उसी तरह से कीबोर्ड में भी हम यही काम करते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में कुछ एडिशनल आपके कीज भी दिए होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपके सिस्टम के अंदर। ये आपके अलग अलग एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग हो सकता है, जिसमें इनका स्पेसिफिक रोल होता है। और कीबोर्ड के भी कई टाइप्स होते हैं, मिनी कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, आपका गेमिंग कीबोर्ड, टाइपिंग कीबोर्ड। तो इसमें कीज की संख्या क्या होती है, अकॉर्डिंग मॉडल ऑफ द कीबोर्ड अलग अलग हो सकती है। जैसे आपका कीबोर्ड आर 2 साइजेस, 84 कीज और 101, 101 एंड 102 कीज। But now keyboards are 104 keys and 108 keys are also available for Windows and Internet. तो ये कीबोर्ड क्या है, अवेलेबल हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। The key on a keyboard are follows. तो जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में अलग अलग तरह की कीज होती हैं। तो पहला है आपका जिसमें टाइपिंग की। तो दीज की इंक्लूड लेटर्स A to Z and digital keys 0 to 9, which generally give some layout as that of the typewriters. अगला है आपका न्यूमेरिक कीपैड। तो इट इज यूज टू इंटर न्यूमेरिक डेटा और कर्सर मूवमेंट। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 70 की that are laid out in the same configuration used by the most adding machines and calculators. नेक्स्ट है आपका फंक्शन कीज। तो द फंक्शन 12 फंक्शंस कीज आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड विच आर अरेंज इन अ रो एट द टॉप ऑफ कीबोर्ड। ईच फंक्शन की हैज यूनिक मीनिंग एंड इज यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। कंट्रोल कीज। दीज कीज प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। इट इंक्लूड्स 4 डायरेक्शनल एरो कीज। Control keys also include home and insert, delete, page up, page down, control, alternate, जिसको शॉर्टकट में ALT लिखा हुआ होता है आपके कीबोर्ड पर, और escape जो शॉर्टकट में ESC लिखा होता है। तो ये सारी कीज होती हैं, इनको आप कंट्रोल की बोलते हैं। इनसे कंट्रोलिंग का काम किया जाता है, कीबोर्ड के अंदर परफॉर्म किया जाता है। फंक्शन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, फंक्शन कीज का काम अलग अलग हो सकता है। न्यूमेरिक का काम, न्यूमेरिक की जो कीज होती है उनसे न्यूमेरिक नंबर्स टाइप करने के लिए, और जो टाइपिंग कीज है अल्फ़ाबेट्स एंड 0 to 9 तक के जितने भी न्यूमेरिक नंबर हैं उनको टाइप करने के लिए किया जा सकता है।
और स्पेशल पर्पज कीज भी होती हैं, जिसमें आपका क्या होता है, कैप्स लॉक आ जाता है, नंबर लॉक आ जाता है, स्पेस बार आ जाता है, टैब आ जाता है और प्रिंट स्क्रीन आ जाता है, इंटर आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है। तो ये क्या है, स्पेशल पर्पज की है, जिनका कुछ स्पेशल रोल होता है। तो ये भी क्या होता है आपके कंप्यूटर में, आपके कीबोर्ड में दिया हुआ होता है ये सारी कीज। तो ये एक फिगर है कंप्यूटर का। तो ये शायद आपका मिनी कीबोर्ड का है और इसी तरीके से आपका जो है कई तरीके का कीबोर्ड होता है। अगला जो टॉपिक है वो माउस है, यानी माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है और इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर। तो माउस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ वेरी फेमस cursor control device having a small palm sized box with a round ball at its base which senses the movement of mouse and sends corresponding signals to CPU when the mouse buttons are pressed। तो जो आपका माउस है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है और इसमें क्या होता है, ये कर्सर के थ्रू काम करता है और दिखने में ये आपका कुछ स्मॉल सा माउस के जैसा ही दिखता ही है, तो इस वजह से इसका नाम माउस भी है। माउस मतलब चूहे जैसा दिखता है। और इसमें क्या होती है, कई बटन्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट बटन होती है, बीच में स्क्रॉल बटन होती है जिसका इस्तेमाल स्क्रॉल करने के लिए यानी पेजेस को स्क्रॉल करने के लिए होता है। और लेफ्ट राइट बटन का इस्तेमाल क्या होता है आपका अलग अलग पर्पजेस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन में किया जाता है। और जो आप जब माउस को यानी इसको जब आप सरफेस पे मूव करते हो तो आपका कर्सर क्या होता है, मूव करता है। और जनरली इट हैज़ 2 बटन्स, जो कि मैंने पहले बता दिया। एक व्हील हो जाता है, व्हील होता है बीच में, जिसको घुमाने पे क्या होता है, पेज क्या होता है ऊपर नीचे होता है। और माउस कैन बी यूज कंट्रोल पोजीशन कर्सर स्क्रीन बट इट कैन नॉट बी यूज इंटर टेस्ट इनटू द कंप्यूटर। तो हाँ, इसका इस्तेमाल लाइक कीबोर्ड की तरह किसी भी चीज़ को टाइप करने के लिए, किसी भी मतलब न्यूमेरिक नंबर्स को या अल्फ़ाबेट्स को टाइप करने के लिए नहीं होता है। इसका काम केवल कर्सर के थ्रू ही होता है, कर्सर को पोजीशन करना। इसके बाद इसके क्या क्या एडवांटेज है, इजी टू यूज है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, महंगा नहीं है ये, और मूव द कर्सर फास्टर देन द एरो की ऑफ द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के थ्रू भी आप कर्सर को मूव कर सकते हैं, बट उससे क्या होता है, इतना आसान नहीं होता है कर्सर को मूव करना, इसलिए हम इसके लिए माउस का इस्तेमाल करते हैं। माउस से ज़्यादा इजीली तरीके से हम किसी भी कर्सर को फ्री हैंड तरीके से मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है इनपुट डिवाइस आपका जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक के बारे में भी डिस्कस करते हैं हम। जॉयस्टिक इज आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस which is used to move cursor position on the monitor screen. It is a stick having a spherical ball at the its both lower and upper ends. The lower spherical ball move in the socket and joystick can be move in all 4 directions. तो जॉयस्टिक क्या होता है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल नेविगेशन पर्पज के लिए होता है। गेम वगैरह जो आप कंप्यूटर गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें नेविगेट करने के लिए आप जॉयस्टिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है जिसके टॉप पर क्या होती है, कुछ बटन्स हो सकती हैं, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं और इसको आगे पीछे करके, जो हैंडल है आगे पीछे करके नेविगेट कर सकते हैं, आप डायरेक्शंस बता सकते हैं। द फंक्शन ऑफ द जॉयस्टिक सिमिलर टू द माउस की तरह ही क्या है, इसका भी काम होता है। और इट इज़ मेनली यूज इन द कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर गेम्स खेलने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आपका लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या है, आप एक इनपुट डिवाइस है और विच इज़ सिमिलर टू अ पेन, जो कि पेन की तरह से दिखता है। और इट इज़ यूज टू सेलेक्ट डिस्प्ले मेन्यू आइटम, ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो जो टच डिवाइसेस होते हैं लाइक अ टच मॉनिटर, तो उस मॉनिटर पे आप इस लाइट पेन का इस्तेमाल करके उस पर कोई भी पिक्चर्स वगैरह को या डिजाइंस बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ द फोटो सेल एंड द ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन द स्मॉल ट्यूब। तो इसके अंदर जो स्मॉल ट्यूब लगा होता है उसके अंदर क्या होता है, एक फोटो सेल लगा होता है
और व्हेन द टिप ऑफ अ लाइट पेन इज मूव ओवर द माउस स्क्रीन, तो जो इसकी टिप होती है जब ये मॉनिटर स्क्रीन पर मूव करती है, तो मूव करने के साथ साथ इसमें जब हम बटन प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो फोटो सेल इसके अंदर लगा हुआ है इसके ट्यूब में, तो उससे क्या होता है, सेंस करता है ये जो आपका मॉनिटर स्क्रीन है टच वाला, तो उसके सरफेस को सेंस करता है और उसको डिटेक्ट करने के बाद, स्क्रीन की लोकेशन को डिटेक्ट करने के बाद उसके रिगार्डिंग सिग्नल भेजता है सीपीयू को, और उस सीपीयू प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट देता है, तो रिजल्ट क्या होता है, आपका पिक्चर क्या होती है, ड्रॉ हो रही होती है आपके स्क्रीन पे। तो लाइट पेन का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग के लिए, ज़्यादातर हम ग्राफिकल डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए करते हैं। ये रहा आपका लाइट पेन। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल भी क्या है, आप एक इनपुट डिवाइस है और ये माउस की तरह ही दिखता है, बट माउस के बीच में जो है एक स्क्रॉल बटन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बॉल जैसा आकार का एक बॉल लगा होता है इसके टॉप पे, और इसका काम क्या होता है, जब हम बॉल को मूव करते हैं तो मूव करने के साथ साथ जो कसर है वो भी मूव करता है। तो ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज मोस्टली यूज इन द नोटबुक एंड लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ द माउस। दिस इज द बॉल विच इज half inserted and by moving fingers on ball pointer can be moved. Since the whole device is not moved, a track ball require less space than a mouse. तो जो माउस और ट्रैक बॉल एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो जो माउस है उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए ऑपरेट करने के लिए, बट इसके अंदर किसी स्पेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मूव नहीं करना होता है, इसके ऊपर लगे बॉल को ही मूव कराना होता है। तो आपको इसको पूरे इसके बॉडी को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऊपर के बॉल को जब आप क्या करेंगे, इधर उधर करेंगे, तो आपका क्या होगा, कसर क्या होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे क्या होगा, नेविगेट करेगा। ट्रैक बॉल कम इन द वेरियस शेप लाइक अ बॉल। तो ये क्या होता है, वेरियस शेप्स में हो सकता है, एंड अ बटन एंड द स्क्वायर, इसमें बटन्स भी होती हैं, जैसे आपका माउस के अंदर होती है लेफ्ट राइट बटन, उसी तरह से इसमें भी आपको बटन मिल जाती हैं। नेक्स्ट डिवाइस है आपका स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क मोर लाइक अ photocopy machine. It is used when some information is available on paper and it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation. Scanner captures images from the source which are then converted into the digital form that can be stored on the disk. These images can be edited before they are printed. तो स्कैनर आपका क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी हार्ड कॉपी पे बने इमेजेस, टेक्स्ट या कुछ भी जो भी है, तो हार्ड कॉपी डेटा जो है उसको हम डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर्स भी वेरियस टाइप्स के होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। तो किसी भी तरह के स्कैनर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हार्ड कॉपी को इसके सरफेस में रखना होता है और इसके बाद जो है स्कैनर को ऑन करना होता है, और स्कैनर क्या होता है, अपना काम चालू कर देता है और पूरी इमेजेस को स्कैन करके ये फिर डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। और इसके बाद उस इमेज को आप कंप्यूटर के अंदर एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, या बिना चेंजेस किए उसको कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन. इट इज यूज व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द पेपर and it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation. And scanner capture images from the source which are then converted into digital form that can be stored on the disk. These images can be edited before they are printed. तो ये आपका क्या है, स्कैनर है। देन जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिजिटलाइजर। तो इसका काम क्या है, इसके बाद और इसका जॉब क्या है कंप्यूटर के अंदर, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो डिजिटलाइजर इज एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्टेड एनालॉग इंफॉर्मेशन
इनटू डिजिटल फॉर्म। तो जो आपका डिजिटाइजर है इसका इस्तेमाल जो है आपका इनपुट जो डेटा है उसको कन्वर्ट करता है, एनालॉग जो डेटा है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा में। तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा डिजिटाइजर कैन बी कन्वर्टेड सिग्नल फ्रॉम द टेलीविजन एंड आर कैमरा इनटू अ series of numbers that could be stored in a computer, or they can be used by the computer to create a picture of whatever camera had been pointed at. Or digitizer is also known as the tablet or graphic tablet because it converts graphical and pictorial data into binary inputs. A graphic tablet as a digitizer is the use for doing work, drawing, images, manipulation and applications. तो जो आपके ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो ज़्यादातर डिजिटाइजर का इस्तेमाल डिजाइनिंग के लिए करते हैं। इसको ये क्या होता है, अलग से डिवाइस आता है, पोर्टेबल होता है, और इसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद इस पे आप लाइट पेन के द्वारा जो भी इमेजेस ड्रॉ करते हैं वो लाइव क्या होता है आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, किस तरीके से। तो फ्री हैंड ड्राइंग करके आप कोई भी डिजाइन क्या करते हैं अपने ग्राफिक सूट लाइक कोरल ड्रॉ वगैरह में आप जो है डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको ये देता है। तो इससे क्या होता है, जो भी आप जब आप किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे होते हैं डिजिटाइजर के माध्यम से, तो ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स जो आपके हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम ये डिवाइस करता है। तो अगला जो हमारा है इनपुट डिवाइस है वो है आपका माइक्रोफोन। Microphone is an input device to input sound that is then stored in the digital form. The microphone is used for the various application like adding sound to a multimedia presentation or for mixing music. तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल जो हमारा एनालॉग डेटा है उसको डिजिटल डेटा में ही कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। कैसे, जो आपकी वॉइस है, वॉइस को रिकॉर्ड करने का काम माइक्रोफोन के थ्रू होता है, या किसी भी म्यूजिक को रिकॉर्ड करने का काम और उसको डिजिटली कन्वर्ट करने का काम या बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम माइक्रोफोन का होता है। तो इसलिए आप वेरियस तरीके के माइक्रोफोन का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। जो लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप में तो इनबिल्ट माइक्रोफोन आते हैं, और जो डेस्कटॉप होते हैं, डेस्कटॉप पे आप एक्सटर्नली माइक्रोफोन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं MICR। तो MICR इनपुट डिवाइस इज द जनरली यूज इन द बैंक्स बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। तो जो MICR है इसका इस्तेमाल बैंकों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे चेक जो होता है, चेक की प्रोसेसिंग करनी होती है। द बैंक्स कोड नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन द चेक विथ ए स्पेशल टाइप ऑफ इंक। तो जो चेक होता है उसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप इंक से कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, उनको पढ़ने का काम, रीड करने का काम MICR का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका पार्टिकल ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर मशीन रीडेबल। तो इसके अंदर कुछ जो जिस इंक से लिखा जाता है उस इंक में कुछ मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो कि क्या होता है, इस मशीन द्वारा रीडेबल होता है। और दिस इज रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये रीडिंग की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR। और द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज दैट इज फास्ट एंड लेस एरर प्रोन। और इसका फायदा क्या है इस डिवाइस का, ये बहुत तेजी से ये काम करता है, रीड करने का काम करता है, और ये क्या है, लेस एरर प्रोन है, यानी एरर होने के चांसेस क्या है इसमें बहुत ही कम है, इसलिए इस डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो OCR जिसको बोलते हैं, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इसका काम क्या है ये समझ लेते हैं। तो OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी जो सिंपल प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको रीड करने का काम इस डिवाइस का होता है। OCR स्कैन टेक्स्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर बाय
कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या होता है, रीड करता है और कन्वर्टेड इनटू अ मशीन रीडेबल कोड, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज कर देता है जो कि मशीन उसको रीड कर सकती है। एंड स्टोर द टेस्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी, इसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा है इसको सिस्टम मेमोरी में सेव कर लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। ये रहा आपका OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देन आपका न्यू इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है बार कोड रीडर। तो इनका काम क्या है, ये डिवाइसेस आपने जो है बैंक्स में या अपने पोस्ट ऑफिसों वगैरह में या कुछ दुकानों में देखा होगा, या बड़े बड़े जो आपके दुकानें हैं वहाँ पे आपने देखा होगा। तो इसका काम क्या होता है, बार कोड को रीड करने का होता है। तो बार कोड रीडर इज द डिवाइस यूज टू रीडिंग बार कोड डेटा एंड बार कोडेड डेटा इज जनरली यूज इन द लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग द बुक्स etc। तो जो आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग होती है उसमें आपको बार कोड मिल जाएगा। इसके अलावा जो कुछ बुक्स होती है उसमें बार कोड मिल जाएगा। इन बार कोड में कुछ स्पेसिफिक जानकारियाँ छिपी हुई होती हैं और इस जानकारियों को रीड करने के लिए बार कोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। इट में बी हैंड हेल्ड स्कैनर, ये एक तरह का हैंड हेल्ड स्कैनर है, और आर में बी एम्बेडेड इन द स्टेशनरी स्कैनर, जो कि एम्बेडेड होता है स्टेशनरी स्कैनर के साथ। बार कोड रीडर स्कैनर बार कोड इमेज, तो इसका काम बार कोड इमेजेस को रीड करना होता है और इसको कन्वर्ट करना होता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज में, विच इन देन फेड टू द कंप्यूटर, और ये सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। टू विच बार कोड रीडर इज द कनेक्टेड, तो उस कंप्यूटर में ही ये डेटा स्टोर किया जाता है जिस कंप्यूटर के साथ ये डिवाइस क्या होता है, कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, और इसका काम क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो OMR इज द स्पेशल टाइप ऑफ द ऑप्टिकल स्कैनर, ये भी एक तरह का स्कैनर है, यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क्स। तो ये क्या होगा, जो आपकी सीट होती है, सीट के अंदर जो स्पेशल टाइप्स के मार्क बने होते हैं उनको रीड करने का काम इस स्कैनर या इस डिवाइस का होता है। जैसे कि आप OMR सीट पे एग्ज़ाम वगैरह देते होंगे, उस पे आपको क्या होना, रेडियो बटन्स जो होती हैं या चेक बॉक्सेस होती हैं उनको फिल करना होता है। तो वो जो मार्क्स आप OMR पे बनाते हैं उसको रीड करने का काम ही इस डिवाइस का होता है। और इट इज़ यूज वेयर वन आउट ऑफ फ्यू अल्टरनेटिव इज टू बी सेलेक्टेड एंड मार्क्ड। It is especially used for the checking the answer sheet of the examination having multiple choice question। तो जो OMR सीट होती है, OMR सीट पे जितने एग्जाम्स लिए जाते हैं तो उनके नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उन कॉपियों को, OMR सीट्स वाली कॉपियों को चेक करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा OMR, कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये आपकी सीट है, OMR सीट है, जिसको स्कैन करने के बाद इसके पूरे डेटा को रीड कर लिया जाएगा और किसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो सारा रिकॉर्ड क्या होगा, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है तो कंप्यूटर में भेज देता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तो बाय दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।